नमस्कार छात्रों। आज हम हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर लास्ट टॉपिक है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भारत के अंदर बहुत सारे हाइड्रो पावर प्लांट हैं और ये पूरे विश्व में हाइड्रो पावर प्लांट की जो कैपेसिटी है, यानी जो हम डेवलप कर सकते हैं, उसके हिसाब से 5वां स्थान आता है। वर्तमान में हम 50 गीगावाट पावर हाइड्रो पावर प्लांट्स के द्वारा डेवलप कर रहे हैं। चाइना, ब्राज़ील, यूएस और कनाडा हैं, वही हमसे ज़्यादा हाइड्रो पावर कैपेसिटी रखते हैं। देश में 197 हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं जो कि 25 मेगावाट से ज़्यादा पावर डेवलप करने की कैपेसिटी रखते हैं और 9 पंप स्टोरेज स्टेशन हैं। टोटल 4786 मेगावाट कैपेसिटी हाइड्रो पावर प्लांट्स के द्वारा हम डेवलप कर रहे हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से 90% से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर कंपनीज के द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है, जैसे एनएचपीसी है, एसजेवीएनएल है, एनटीपीसी हाइड्रो है, एनडब्ल्यूपीसीओ है। ये जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, यही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डेवलप करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। भारत सरकार ने अभी पावर जनरेशन पे वैसे ही सरकार का जोर है और इसमें हाइड्रो पावर डेवलपमेंट के लिए भी कई तरह के मेजर्स डिक्लेयर किए हैं, जिसमें कि 25 मेगावाट से ज़्यादा का हाइड्रो पावर है वो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंतर्गत आएगा और उसको मिलने वाले सभी तरह की छूट प्राप्त होंगी। इससे लार्ज प्रोजेक्ट्स जो है वो रिन्यूएबल परचेज ओब्लिगेशन के द्वारा बेनिफिटेड होंगे। यानी कुल मिलाकर हाइड्रो पावर को रिन्यूएबल एनर्जी में लेने से इसके द्वारा जो शक्ति उत्पादन है उसमें कई तरह के बेनिफिट मिलेंगे। भारत के जो 5 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है वो उत्तराखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में स्थित हैं। इन 5 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स का विवरण निम्नानुसार है। पहला है टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स, जिसकी टोटल कैपेसिटी 2400 मेगावाट है। टिहरी डैम उत्तराखंड में बनाया गया है और ये हाईएस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है कंट्री का, जिसे 2006 के अंदर कमीशन किया गया था। इसमें पहला कंस्ट्रक्शन यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत एंड रशिया का जो उसकी हेल्प से 1978 के अंदर उसके टेक्निकल कोलैबोरेशन से स्टार्ट हुआ था। ये भागीरथी और भिलंगाना रिवर्स के मिलाप पर स्थित है। टिहरी डैम जो है रॉक और अर्थ फिल्ड एम्बैंकमेंट डैम है। इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है।
भागीरथी रिवर जो इसके ऊपर जो बांध बना हुआ है, ये संसार का 8वां सबसे ऊंचा डैम है और एशिया का दूसरा ऊंचाई वाला बांध है। इसकी लंबाई 575 मीटर है और बेस विड्थ जो है वो 1128 मीटर है और क्रेस्ट विड्थ है वो 20 मीटर है। इसकी प्लांट कैपेसिटी 2400 मेगावाट है। टेरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स में टेरी डैम और टेरी पंप स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, जो कि इसमें कोटेश्वर डैम द्वारा जो 400 मेगावाट शक्ति उत्पादन की जाती है वो भी शामिल है। इसके द्वारा पानी का स्टोरेज केवल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए ही नहीं किया जाता, बल्कि इरिगेशन और म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई के लिए भी इसमें पानी का स्टोरेज होता है। जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और राजस्थान को इसके द्वारा पानी की सप्लाई भी होती है। टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसे ऑपरेट किया जाता है और अब जो है एनटीपीसी इसको नवंबर 19 से इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर रही है। दूसरा बड़ा बांध है और दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वो है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसकी कैपेसिटी 1960 मेगावाट है। ये महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में पाटन में स्थित है। ये कोयना रिवर पर बांध बनाया गया है, इसलिए इसको कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। इसका जो कैपेसिटी है वो 1960 मेगावाट है और इसे MAHAGENCO यानी महाराष्ट्र की जो कंपनी है उसके द्वारा, महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी, उसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इस पे 4 डैम बने हुए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा कोयना रिवर के अक्रॉस बनाया गया है। इसमें जो है वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज के अंदर डैम बनाए गए हैं, इसलिए इसके अंदर काफ़ी एक्सकेवेशन वर्क करना पड़ा। 1954 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और 4 स्टेज के अंदर प्रोजेक्ट पूरा हुआ। तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है श्रीशैलम डैम, जिसकी कैपेसिटी है 1670 मेगावाट। ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा संचालित है। APGEN कंपनी यानी आंध्र प्रदेश जनरेशन कंपनी जो है उसके द्वारा संचालित है और ये कृष्णा रिवर के ऊपर स्थित है। जो श्रीशैलम टेम्पल है नलामाला हिल्स के पास में, वहाँ पर स्थित है। कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट और महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर ये दोनों डिस्ट्रिक्ट स्थित हैं। इस डैम का कंस्ट्रक्शन 1960 में शुरू हुआ, लेकिन 2 साल बाद में पूरा 2 दशक के बाद में इसको पूरा हो पाया और 1981 में इससे पावर जनरेशन शुरू कर पाए।
इस बांध की लंबाई 512 मीटर और हाइट 145 मीटर है। 12 रेडियल क्रेस्ट गेट लगे हुए हैं और इस प्रकार श्रीशैलम डैम जो है वो भारत का तीसरा बड़ा कार्यशील हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। इसके रिजर्वायर जो है वो लगभग 616 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का चौथा बड़ा बांध है नाथप्पा झाकड़ी डैम। इसके द्वारा 1530 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। ये बांध हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये भारत के अंदर चौथा शक्ति उत्पादन में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर द्वारा जो शक्ति उत्पादन होता है इसमें इसका चौथा स्थान है। ये कंक्रीट ग्रेविटी डैम बना हुआ है। इसकी लंबाई 185 मीटर और 67 मीटर ऊंचा है। इसे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के नाथप्पा गांव में सतलुज रिवर के आर पार बनाया गया है। इसे सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा SJVN जिसका शॉर्ट फॉर्म है इसके द्वारा संचालित किया जाता है। इसमें 6 250 मेगावाट कैपेसिटी के फ्रांसिस टर्बाइन लगे हुए हैं। 1993 में इसका संचालन शुरू हुआ और 2004 में ये डैम जो है कंप्लीट हुआ। 1993 में इस डैम का बनना शुरू हुआ, 11 साल बाद में ये पूरा हुआ और ये भारत का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। इसके अंदर डीसिल्टिंग चैम्बर्स जो हैं सबसे बड़े बने हुए हैं और हेडरेस्ट टनल भी सबसे लंबी है। सर्च शाफ्ट भी सबसे बड़ी और गहरी है। तो ये इसकी कुछ खासियत है नाथप्पा झाकड़ी डैम की और ये चौथे नंबर पे और ये लेटेस्ट बना हुआ है। पांचवा जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो है सरदार सरोवर बांध। ये 1450 मेगावाट कैपेसिटी का है और इसे नर्मदा सरदार सरोवर नर्मदा निगम द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ये कंक्रीट ग्रेविटी डैम है जो कि नर्मदा रिवर पर बना हुआ है। गुजरात के नौगाम में स्थित है। नर्मदा वैली प्रोजेक्ट का ये सबसे बड़ा डैम है और ये वाटर और इलेक्ट्रिसिटी भारत के 4 राज्यों को सप्लाई करता है जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश शामिल है। इसका फाउंडेशन स्टोन 1961 में ही रख दिया गया था लेकिन 1979 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ वर्ल्ड बैंक की सहायता से और कंस्ट्रक्शन जो है 1987 में शुरू हुआ। फाइनली इस डैम को 2017 के अंदर इनॉग्रेट किया गया। ये संसार का दूसरा सबसे बड़ा कंक्रीट डैम है। पहला जो बड़ा कंक्रीट डैम है वो कोलंबिया रिवर के अक्रॉस में ग्रांड कोली में स्थित है, अर्थात इसके अंदर बहुत ज़्यादा कंक्रीट काम में ली गई।
ये 1210 मीटर लंबा और 138 मीटर ऊंचा है और 6 जो 200 मेगावाट फ्रांस कैपेसिटी के फ्रांसिस टाइप टरबाइन के द्वारा इसमें शक्ति उत्पादन होता है। आगे ये कुछ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स भारत में है उनकी लिस्ट दी हुई है, जिसमें टेरी, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, सरदार सरोवर, ये काफ़ी, नाथपा झाकड़ी और बड़े डैम के बारे में हमने चर्चा करी है। इसके अलावा भाखड़ा डैम एक और बड़ा डैम है जो सतलुज पर स्थित है और ये बहुत सारी लंबी लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं, जिसमें टेहरी, श्रीशैलम, नागार्जुन सागर, सरदार सरोवर, बांसपा, नाथपा झाकड़ी, भाखड़ा डैम, पंडो डैम, बेरा स्यूल जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है रावी नदी के ऊपर, चामेरा फर्स्ट, चामेरा सेकंड, उरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, दुलस्ती परियोजना, सलाल, श्रावती कर्नाटक के अंदर, ऐसे कालिंदी, इडुक्की, बाणासागर डैम, बैरेगी डैम जो नर्मदा पर स्थित है, ओंकारेश्वर नर्मदा के ऊपर बना हुआ डैम है, इंदिरा सागर जो है मध्य प्रदेश में नर्मदा के ऊपर बना हुआ है जो 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है, लोकता कोयना बिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तिस्ता, टनकपुर, डोलिंगाना, धौलीगंगा और लोअरिंग पाला जो भागीरथी के ऊपर बना हुआ है। इस तरह से ये कुछ प्रमुख हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं जो भारत के अंदर बने हुए हैं। राजस्थान में भी जवाहर बैराज और इस तरह से 2-3 बने हुए, कोटा बैराज और जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ऐसे कुछ बने हुए हैं जो चंबल नदी पे बने हुए हैं। तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के बारे में भारत में कहाँ कहाँ स्थित है और इनकी क्या क्षमता है, इसके बारे में आज के लेक्चर में हमने जानकारी ली। धन्यवाद।